इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सभी नेताओं के बयानों को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने जो संघ के साथ व्यवहार किया वो देख लीजिए। ऐसा लगता है कि उनको पता था कि संघ क्या है, लेकिन आप लोग जानबूझकर संघ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जिस बात के लिए राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी थी, वही बात उदित राज कह रहे हैं। इंद्रनाथ जी, पहली बात तो देश को आपको स्पष्ट करना चाहिए कि कब और किस मामले में माफी मांगी। संघ को उन्होंने कहा था कि गोडसे का हत्यारा संघ है, और इस पर असत्य कोर्ट में जाकर उन्होंने माफी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें कहा था कि तो माफी मांगिए। कोई माफी नहीं मांगी गई है। आप गलत प्रचार मत करिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इंडिविजुअल पत्रकार हैं और आप उसी तरीके से दिग्भ्रमित है जिस तरीके से भी आपने कहा कि विजयदशमी के दिन ये संगठन पैदा हुआ। इसकी पैदाइश ही गलत है सर। आप कहते हैं कि विजयदशमी के दिन पैदा हुआ 27 सितंबर 1925। सुन लीजिए, 27, अब सुनिए ना सर, 27 सितंबर सनातन की बात कर रहा हूं। 27 सितंबर 1925 को यह संगठन बना। उस दिन त्रयोदशी थी। त्रयोदशी दशहरा नहीं था। दशहरा उसके 15 दिन बाद था, 15 से 17 दिन बाद। ये अपनी पैदाइश का झूठ जो बोले, वो संगठन जिसका कोई बैंक अकाउंट ना हो, देश के संविधान पर विश्वास करके कोई रजिस्ट्रेशन ना करे, इनके यहाँ का कोई संगठन स्वयं सेवक आकर बलात्कार करता है, हत्या करता है, फिर कहते हैं नहीं भैया हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। आपने कोई कांग्रेस का कोई नेता बलात्कार करता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस बलात्कारी पार्टी है? बिल्कुल नहीं, बलात्कार नहीं। हमारे कांग्रेस का कोई नेता बलात्कार करता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस बलात्कारी पार्टी है? कि आप कहते हैं कि जिस नेता ने बलात्कार किया है वो बलात्कारी है? अरे राजा बाबू, उछलिए मत। वैसे भी याद, तमीज से बात कीजिए संदीप जी। निपटने का दिन है, तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कीजिए, अपनी बात कहिए। तमीज आप भी रखिए। मैं बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं उसी का जवाब आपसे मांग रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। सेम तमीज, आराम से, तमीज से और आराम से अपनी बात कहिए। पूरा मौका मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आया हूं, बोलिए जी। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं क्या, बिल्कुल संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आज भी तंदूर कांड का जिक्र होता है। आप लोग बड़े चौड़ी छाती करके कहते हैं कि आपके संगठन का व्यक्ति एक तंदूर कांड किया था। इसलिए किया, उसकी कार्यकर्ता सदस्य होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। लेकिन जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, अब सर अभी अगर उदित राज जी ने कहा, दो चीज समझिए। हाफिज सईद पाकिस्तान में से एक संगठन चलाता है। वो कहता है कि वो मुस्लिमों का हितैषी है, वो कहता है। और वो भी अकाउंट नहीं रखता सर, वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं रखता। आप लोग मानते हैं कि वो भी, अब सुनिए सर, अब हम नहीं कह रहे हैं, आप बताइए ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद एक संगठन, हम भी जवाब दे रहे हैं सर। हमारा जवाब देना काम है, जवाब देने। वो एक संगठन चलाता है, वो कहता है कि वो मुस्लिमों का हितैषी है, ये कहते हैं हिंदुओं का हितैषी है। न वो अकाउंट रखता है, न ये अकाउंट रखते हैं, न वहां के संविधान से वो रजिस्ट्रेशन करता है, न ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। भैया फिर अंतर क्या है? वो भी हिंसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये संगठन समाज में हिंसा फैलाता है। हजारों घटनाएं, कितने लोग की लिंचिंग हो गई 10 साल में, और वो भी यही काम करता है। भैया अंतर क्या है जरा बताइए। हाफिज सईद के आतंकी संगठन की तुलना आप संघ से कर रहे हैं। हाफिज सईद का आतंकी संगठन हिंदुस्तान में और दुनिया भर में आतंक फैलाता है, और संघ देश में अपनी संस्कृति और यहां के समाज को आगे ले जाने के लिए अलग अलग शाखाओं के द्वारा काम करता है। अगर आपका ज्ञान और आपकी नॉलेज इतनी है तो संदीप जी, मुझे लगता है इस डिबेट में आगे आपसे सवाल करना और आपसे बात करना जायज नहीं लगता है, जब आप लोग इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ बैठते हैं तो। अरे देखिए, कोई बात अगर कही जाती है तो तथ्यात्मक जवाब दिया जाता है, ये नहीं कहा जाता तथ्यात्मक जवाब तो आप ये कह सकते थे कि भाई एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ संघ है। आप कह रहे हैं एक तरफ आतंकी संगठन हाफिज सईद है और दूसरी तरफ संघ है। क्यों? हमने तो ये बताया कि इस तरीके का एक संगठन है कहीं पर और विश्व में, और अगर वो तथ्यात्मक रूप से सही ना हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अब निजेश जी बोलिए, जवाब दीजिए। वो भी मुस्लिम समाज का ठेका लेता है, ये हिंदू का ठेका लेता है। ना वो ठेकेदार है, ना ये ठेकेदार है। ओके, दोनों ठेकेदार नहीं है। ओके सर, अब निजेश जी।
और दशहरे के दिन पैदा हुए हैं कि नहीं, अजनेश जी जरूर बता देंगे। आरएसएस के विचारक और समर्थक हैं वो। अजनेश जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको खोल दीजिए। विद्या जी, आप काहे को परेशान हो रहे हैं? ये कांग्रेस पाकिस्तान के हाफिज सईद को लाए बिना कोई बात कर ही नहीं सकता। दो ही लोग इस दुनिया में कह रहे हैं कि हमारे पास लादेन से कर देते हैं तुलना। दो ही लोग कह रहे हैं, एक पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि हम किसी एटम बम से डरने वाले नहीं है। ये भी साफ साफ कह दिया। दोनों को हार में मॉरल विक्ट्री नजर आती है। भाई मैं बीच में, विद्या जी संदीप जी, आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था पैनल से, पैनल में कोई नहीं बोल रहा था संदीप जी। संदीप जी, आप चाहते हैं कि जब आप बोलेंगे तो पैनल में बाकी लोग भी आपको रोके नहीं चाहते? थोड़ा सा सर, आप अगर जवाब देना चाहते हो उनको बोलिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। आप भी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। एक चीज जरूर बता दीजिए कि क्या बात यह है विद्या जी कि यही दो भैया यही हैं जिनको हार में भी मॉरल विक्ट्री नजर आती है, हार में भी मॉरल विक्ट्री नजर आती है। हार गए तो भी मॉरल विक्ट्री। बात बड़ी साफ सी है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं कि जहां पर जिस तरीके से संदीप जी ने बात की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दशहरे विजयादशमी के दिन आज से ठीक 100 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता इस समय ये कहूं कि कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम विदेशी था और जो उनके अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर थे, उनके कर्मचारी थे। भैया ये विद्या जी, आप इन्हीं से बात करवा लीजिए, इनसे बात करवा लीजिए, या तो इनका फेडरल बाउंड्री है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज। संदीप भाई, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज। संदीप जी, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। संदीप जी, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। संदीप जी रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा, एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या जवाब दे रहे हैं, उस पर अगर आप काउंटर करना चाहते हैं काउंटर कीजिएगा, बोलिए अजनेश जी। विद्या जी, कांग्रेस की, जहां तक कांग्रेस की आलोचना का सवाल है, मैं बताऊं कि कांग्रेस की स्थापना पर विजयदशमी ने सवाल उठाया ना। कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी ने की और उसके अध्यक्ष विदेशी रहे, ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर रहने वाले रहे। उस कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहूं, फिर देगा बीच में बोलेंगे तो बात। भैया मैं विद्या जी काहे को अरे काहे को, और जहां तक लोकतंत्र में अपनी पैदाइश लोकतंत्र में, अरे रुक तो जाइए भाई, यहां पर क्यों आप शुरू हो गए? अभी पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला। एक सेकंड रुक जाइए ना संदीप त्रिपाठी जी, पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला और किसने कितनी बार माफी मांगी है जाकर, और वो नेता कौन है। मैं बोल दूं ये आपको पता है, तो थोड़ा सा रुकिए सर, सबको बोलने दीजिए और उसके लिए जवाबदेही हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल जवाबदेही के साथ बोलता हूं, जो कहता हूं जवाबदेही के साथ बोलता हूं सर। ऐसा नहीं कि यहां पर बोलता हूं और कोर्ट में जाकर माफी मांगता हूं राहुल गांधी की तरह। बोलिए अजनेश जी। देखिए, मैं संघ जो है ना, संघ किसी आलोचना की परवाह करता नहीं है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहूं, भाई विद्या जी, आप कहां से पकड़ लाते हैं भैया, कहां से पकड़ लाते हैं आप, जो बीच में बोलते रहते हैं। तो बात बड़ी साफ सी है। बात ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। द्वितीय संचालक के समय में कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो स्वयंसेवकों ने काम किया और स्वयंसेवकों ने बहुत सेवा की, और उसके बाद आए सरसंघचालक जी के पास, गुरु जी के पास कि ये काम किया और हमें लगता है कि हमें एक प्रेस रिलीज देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। उनका अच्छा, आपको लगता है ऐसा? उनका अच्छा। तो अभी आप पिछले दिनों अपनी माता जी को लेकर तीर्थ यात्रा पे गए थे। उनका हाँ गया था, आपको मालूम है? कहा मुझे मालूम है, आपने बताया था। तो किस को बताया आपने, कोई प्रेस रिलीज दी क्या उसकी? तो उनका नहीं सर, वो तो माता जी को लेके गया था कि ये भी भारत माता है अपनी, यहाँ के बंधु बांधवों के लिए कोई काम करने का तुम प्रचार करोगे, अपनी माँ के लिए कोई काम करते हो तो उसके लिए प्रचार की जरूरत पड़ेगी तुमको क्या? ये